गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर का आज हम इंट्रोडक्शन पोर्शन को कवर करेंगे, फिर इसके आगे वीडियोस में आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसका क्या बोल सकते हैं, बेसिक जो है वो क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। जैसे हम बात करते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना, टेलीविजन, ठीक है, ये सभी जो है वो क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण से ही क्या करते हैं, प्रॉपर्ली वर्क कर पाते हैं। ठीक है, और वो सारे इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो उसको बनाने का जो बेसिक था, जो ये सारे डिवाइसेस हैं, इनको जो बनाने का जो फंडामेंटल यूनिट था, उसको हम बोलते हैं क्या, आपका सेमीकंडक्टर डायोड्स। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर जंक्शंस। ठीक है, उसी के थ्रू हम चीजों को क्या करेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखिए आपको ये समझना है कि अभी जो हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हम करते हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, या सेमीकंडक्टर सिस्टम, वो सभी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है, कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो। पूरे चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पर जब बात करते हैं कि क्या था सेमीकंडक्टर, जब इन्वेंट नहीं हुआ था पहले, बिफोर 1948, ठीक है, 1948 के पहले क्या था, हम सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज ना करके हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, इनको वॉल्व भी बोला जाता था, वॉल्व्स भी बोला जाता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स बच्चों, इनको वॉल्व बोलने का रीजन ये था कि वो एक ही डायरेक्शन में क्या करते थे, करंट को फ्लो करने में मदद करते थे। ठीक है, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब जो था वो एक तरह का क्या था, बल्कि डिवाइस था, बहुत बड़ा डिवाइस, जिसको, है ना, तो ये जो है वो कैसे यूज होते थे, इसमें हम डायोड यूज करते थे। डायोड वैक्यूम ट्यूब से बनता था। ठीक है, फिर ट्रायोड बनता था। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोड, पेंटोड, यहां तक का चीजों को हम यूज करते थे, पेंटोड। ठीक है, देखो डायोड में क्या होता था, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको जानना है। डायोड में क्या होता था, दो टर्मिनल्स होते थे, है ना, या दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, जिसको एक को बोलते थे क्या हम, कैथोड, और दूसरा होता था एनोड। ठीक है, इसी तरह से ट्रायोड में क्या होता था, एक कैथोड, एक एनोड और एक ग्रिड लगा था, पावर ग्रिड। ठीक है, टेट्रोड में क्या होता था, एक कैथोड, एक एनोड और दो ग्रिड। उसी तरह से इसमें कैथोड, एनोड और आपका क्या हो जाता था, तीन ग्रिड लगा होता था। ठीक है, तो इसको हम यूज करते थे बिफोर द इन्वेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे बच्चों। ठीक है, ये क्या होता था, इसके जो ड्रॉबैक्स की बात हम करें, ठीक है, जिसके कारण से ये क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया ना, तभी तो हम सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें पहला था कि वैक्यूम ट्यूब जो है बहुत बल्की होते। ठीक है, क्या होते थे, बहुत बल्की होते, बहुत हैवी, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था, एक जगह दूसरी जगह ले जाने में बहुत दिक्कत। ठीक है, ऑपरेटेड एट हायर वोल्टेज, मतलब इनको ऑपरेट करने के लिए हमको हायर वोल्टेज की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, पावर कंज्यूमिंग था, जाहिर सी बात है, जब इसको वोल्टेज ज्यादा दे रहे हैं तो कंजम्पशन ऑफ पावर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कंज्यूमिंग। ठीक है, और लास्ट था लेस रिलायबल, भरोसे लायक नहीं था, सिंपल से बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये था कि 100% एक्यूरेट नहीं होता था। तो ये जो ड्रॉबैक्स थे, इसके कारण से क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या होते गए, आउटडेटेड होते गए, क्योंकि इनको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा क्या बोलते थे, खर्च आता था। ठीक है, फिर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1930, ठीक है, 1930 के आसपास क्या किए, मतलब ये सोचे गया कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उनका जो बिहेवियर है ना पूरी तरह से कंडक्टर है, ना पूरी तरह से इंसुलेटर है। ठीक है, अब ये कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है, आई होप आप लोग जानते होंगे। कंडक्टर हम किसको बोलेंगे बच्चों, ठीक है,
कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है, मतलब दो चीजों के बेसिस पे इसको निकाला जाता है, एक है आपका कंडक्टिविटी और दूसरा है आपका रेजिस्टिविटी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कंडक्टर जो है उसका कंडक्टिविटी होता है बच्चों बहुत हाई, ठीक है। तो कंडक्टर हम उसको बोलेंगे द डिवाइसेस या द एलिमेंट्स या फिर बोलेंगे द सब्सटेंस whose conductivity is very high and resistivity is very low, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होगा, है ना, हमको पता है कंडक्टर और इंसुलेटर एक दूसरे को क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अगर हम कंडक्टर में बोल रहे हैं कि कंडक्टिविटी हाई होगा, तो इंसुलेटर में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, लो, ठीक है, बहुत कम होता है ना। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत हाई रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अब जो सेमीकंडक्टर था, सेमीकंडक्टर में बच्चों याद रखना, जो सेमीकंडक्टर्स थे उसमें जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का जो रेंज था वो क्या हो गया, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता था, ठीक है। तो उन दोनों मटेरियल को, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हमने यूज करके उसका जो है क्या बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर जंक्शन या उसके डायोड को हमने यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। और जब आप देखोगे कि एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर में, तो आपको सबसे पहले चीज यही लगेगा कि जो ड्रॉबैक था वो पूरी तरह से ओवरकम हो गया। कैसे, हमने बोला वैक्यूम ट्यूब का जो साइज था वो बहुत बड़ा होता था, बल्कि होता था, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने बहुत दिक्कत। बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थे, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो यूज होता है, उसका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। आप देख सकते हैं आपके मोबाइल, लैपटॉप्स हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं आसानी से कैरी करके, ठीक। ये क्या होते थे, ऑपरेटेड इन हाई टेम्परेचर, हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होता था, कौन, आपका जो वैक्यूम ट्यूब है। लेकिन हमको पता है कि हमारे जो मोबाइल्स हैं या फिर लैपटॉप या टीवी है वो बहुत ही क्या करता है, कम वोल्टेज में क्या हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। इसमें पावर कंजप्शन ज्यादा था, जाहिर सी बात है इसमें पावर कंजप्शन क्या हो गया है, कम हो गया है ना। हम एलईडी लाइट्स देखते हैं ना, आप सुने होंगे कि बिजली बचाए एलईडी लाइट लगवाएं, है ना। तो वो क्यों होता है, एलईडी लाइट भी जो है वो किससे बना हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पावर कंजप्शन को भी क्या कर देता है, कम। जाहिर सी बात है यहाँ पे लेस रिलेबल था, अभी हमारे पास ये हो गया कि ऐसी चीजें आ गई है जो एक बार ले लो कई साल तक वो चलता है, दैट इज हाईली रिलेबल, है ना। इसमें एक ड्रॉबैक और था बच्चों, जब ये हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होता था तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता था। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता था तो उसको ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। अब वो जो कूलिंग सिस्टम का उपयोग जो हम करते थे, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए हमको अलग से अपना जो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है या कोई दूसरा साधन है उसको यूज करना पड़ता था। जाहिर सी बात उसमें भी खर्चा बढ़ता था, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, तो ऐसा इसमें कोई भी प्रकार का डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में बस यही सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, जब हम वैक्यूम ट्यूब की बात करते हैं तो वैक्यूम ट्यूब में कैसे कंट्रोल करते रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो क्या करते थे बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ लो वैल्यूड बैटरी, है ना, या लो पावर बैटरी, हम लो पावर बैटरी के थ्रू क्या करते थे, जो डायोड इसमें सब जो कैथोड रहता था, ठीक है, उसको क्या करते थे, गर्म करते थे, ठीक है। और गर्म करने के बाद जब वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता था, तो हम जो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते थे उसके थ्रू उसके जो वोल्टेज है उसको वेरी करके क्या करते थे, उसको कंट्रोल किया जाता था, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट भी आता था, मेंटेनेंस में भी बहुत वो रहता था, है ना। इसी कारण से जो आपका वैक्यूम ट्यूब है वो हो गया आउटडेटेड, ठीक है। बट अभी का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह बेस्ड है किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको याद ही रखना है बच्चों कि सेमीकंडक्टर ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनका प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। हम बेस्ड ऑन वैलेंस बैंड, ठीक है, हम और देखेंगे किस किस तरह से वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से टाइप सेमीकंडक्टर को डिजाइन किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अलग अलग सेमीकंडक्टर जो है हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर के, जैसे जिसमें पहला है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर।
एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो है वो नॉर्मली जो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमको नेचर से मिलता है उसको एज ए सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे टाइप की बात करें कंपाउंड सेमीकंडक्टर में, इसमें जो है वो अलग अलग प्रकार के होंगे आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, ये जो है वो एडवांस है, अभी इसके बारे में और भी रिसर्च हो रहे हैं कि ये कितना यूजफुल है। ठीक है, इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें हमको मिलता है कैडमियम सल्फेट, गैलियम आर्सेनाइड। ये जो आपका ऑर्गेनिक है, सॉरी इनऑर्गेनिक है, वो अलग अलग कलर के एलईडीज बनाने में यूज होते हैं, है ना। आप देखे हो ना अलग अलग कलर के एलईडी शादी वादी में जो लगता है अलग अलग कलर का बनता है, वो सब यूज होता है। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी उसी तरह से बनाया जाता है, इसमें हम एंथ्रासीन डोप्ड थैलोसाइनाइन्स इसकी बात करते हैं, इसका नाम ही बहुत अजीब सा है। ठीक है, ऑर्गेनिक पॉलीमर में आपको याद रखना है पॉलीपाइरोल करके एक पॉलीमर है जिसको हम एज अ सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है उसके टाइप्स हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, बट आप ध्यान रखेंगे हमको पूरा फोकस करना है सिलिकॉन और जर्मेनियम में, क्योंकि बहुत बेसिक पढ़ेंगे। ये जो है आप आगे की चीजें जब पढ़ोगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तब आपको ये सब चीजों को सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अलग अलग मटेरियल को, मटेरियल मतलब कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को अलग अलग टाइप से उनको डिफरेंशिएट करने का एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड, तो एनर्जी बैंड में पहला है आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, इसको आपको नाम याद रखना है। ठीक है, दूसरा है आपका कंडक्शन बैंड। एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो जो वैलेंस बैंड होता है बच्चों, उसको आपको याद रखना है कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो रहता है जो हम सेमीकंडक्टर के लिए ड्रॉ करते हैं, उसमें सबसे लोअर बैंड होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है ना, इसको हम बोलते हैं सीबी, ये होता है वीबी वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और ये होता है ईजी एनर्जी गैप। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जनरली हम यहां पर बात करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐसा होता है बच्चों कि वैलेंस बैंड जो रहता है वो फुल्ली या पार्शली फिल्ड होता है विथ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है, इस एनर्जी गैप के जितना जब इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है बाय एनी मीन्स, हम किसी तरह से क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो करंट फ्लो करने में मदद नहीं करते। ठीक है, वो क्या होंगे, जब कंडक्शन वैलेंस बैंड से कहां जंप करेंगे, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तब कंडक्शन बैंड जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको जब हम एनर्जी देंगे तो वो क्या करते हैं, करंट फ्लो होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको आपको समझना है। कंडक्टर में क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से रहेंगे कंडक्शन बैंड में, तो वो आराम से क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, जब हम किसकी बात करेंगे, इंसुलेटर का, तो ये जो गैप है वो बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो उसके कारण से वहां पर के इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाते। इसी कारण से हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं आपका इंसुलेटर में, है ना, इसी कारण से इंसुलेटर में जो है करंट फ्लो होना पॉसिबल ही नहीं है। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर बच्चों क्या होता है कि जब ये वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनको जब एनर्जी मिलता है तो ये अपना जगह छोड़ के कहां पहुंच जाते हैं, इधर कंडक्शन बैंड में, और यहां पर बन जाता है क्या, होल्स। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पाकर कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, तब ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3 प्रकार का बैंड होगा, एक हो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और एक होता है एनर्जी गैप। हर मटेरियल के लिए एनर्जी गैप जो है वो अलग अलग रहता है।
ठीक है। एनर्जी गैप में जितना एनर्जी उसको चाहिए उतना एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपनी जगह को छोड़ के आगे निकल जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो है वो क्या करता है, करंट को फ्लो करने में मदद करता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो आपका कंडक्शन बैंड है वो किसी किसी में क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होता है या एम्प्टी होता है। ठीक है, वैसे ही वैलेंस बैंड जो है वो जनरल सेमीकंडक्टर के केस में क्या होते हैं, फुल्ली या पार्शियली फिल्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 3 प्रकार का बैंड। वैलेंस बैंड जो है वो बैंड एनर्जी डायग्राम का सबसे क्या होता है, लोअर बैंड होता है, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी पाकर कहां जम कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। और जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं उनको बोलते हैं हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और वो जो है वो क्या होता है, करंट को फ्लो करने में मदद करता है। ठीक है, अगर हम वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग, एनर्जी बैंड गैप के अकॉर्डिंग जब हम इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो उनका बैंड गैप कैसे बनता है उसको देखते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे कंडक्टर्स के लिए, इस केस में कैसे होता है बच्चों, कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तब क्या होता है, जो बैंड गैप रहता है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहते हैं। ओवरलैप बोलने का मतलब है ये पूरा क्या होगा, वैलेंस बैंड, और ये पूरा क्या होता है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये कैसे रहते हैं, ओवरलैप। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एट द सेम टाइम कहां पर होंगे, कंडक्शन बैंड में भी होंगे। इसी कारण से कंडक्टर्स में हम बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब हम इंसुलेटर की बात करेंगे, इंसुलेटर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बैंड गैप रहता है ये वाला, और ये इसका जो एनर्जी गैप है Eg, इसका वैल्यू जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाता है फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वहां पर के जो आपका वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते। इनका मतलब ये हो गया कि ये जो गैप रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। कंडक्टर्स के केस में क्या रहेंगे, दोनों ओवरलैप रहते हैं। कैसे, ये आपका वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड, दोनों ओवरलैप रहता है। तो वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो एट द सेम टाइम कंडक्शन बैंड में भी क्या होता है, लाई करता है। ठीक है, बट जब हम बात करेंगे किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर, है ना, सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो बैंड होता है वो इस तरह से रहता है, एनर्जी गैप प्रॉपर रहता है। ठीक है, जब हम जर्मेनियम की बात करेंगे बच्चों तो वहां पर लगता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी उसको चाहिए रहता है। जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स को जब 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिलेगा तो वो वैलेंस बैंड को छोड़कर कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है उनको जब 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिलता है तब वो यहां से छोड़ के यहां जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी गैप के थ्रू कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, याद रखेंगे इसमें जो गैप होता है, एनर्जी गैप, वो बहुत ज्यादा होता है, तो यहां पर के इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप नहीं। ठीक है, आई होप आपको जो चीजें आज बताया हूं समझ में आया हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। स्टार्टिंग जो है वो वैक्यूम ट्यूब से हुआ, उसके बाद जब हमने देखा, है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जब फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर बनता था, है ना, कंप्यूटर को बनाया क्यों गया था, टू कैलकुलेशन पर्पस के लिए, है ना। तो वो जो है बच्चों याद रखना है, वो रूम से भी बड़े होते थे कंप्यूटर्स, बहुत बल्कि चीजें लगे होती थी। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा उसको मेंटेन करने में, ऑपरेट करने में दिक्कत होता था, अलग से आदमी रखना पड़ता था उसके लिए। ठीक है, पर जैसे जैसे आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है वो अपडेट होते गया, हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छा होते गया, तो हमको चीजें जो है बहुत ही आसानी से हो गया। अब तो हम कुछ करने की जरूरत नहीं, स्मार्टफोन आ गया है तो हम स्मार्टफोन में कैलकुलेशन भी कर पा रहे हैं, बात भी कर पा रहे हैं, सब कुछ होता है।
ठीक है। तो ये सारा जो अभी आप टेक्नोलॉजी देखते हैं मोबाइल में, वो सब जो है वो कहां से आया है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से आया है। ठीक है, तो इसके आगे की टॉपिक्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।